शहर की स्कॉट टू रोड की जर्जर हालत को लेकर स्थानीय व्यापारी रचित साहनी ने सरकार और लोक निर्माण विभाग के प्रति गहरा रोष व्यक्त किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई बार शिकायतें और मांगे उठाए जाने के बावजूद सड़क की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है, जिससे आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रचित साहनी ने कहा कि हाल ही में मंत्री विक्रमादित्य सिंह के दौरे से ठीक पहले सड़क पर केवल मिट्टी डालकर औपचारिकता पूरी कर ली गई, जबकि स्थायी समाधान की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। उनका कहना है कि प्रशासनिक स्तर पर भी समस्या को गंभीरता से नहीं लिया गया। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे को लेकर भाजपा मंडल द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि सड़क सोलन का प्रमुख प्रवेश मार्ग है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ने के साथ साथ बिलासपुर, अर्की, कुरिहार सहित कई क्षेत्रों और जिलों को जोड़ती है। इसके बावजूद सड़क की खस्ताहाल स्थिति लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। साहनी ने बताया कि लगातार बारिश के चलते सड़क के गड्ढों में पानी भर गया है, जिससे दोपहिया वाहन चालकों के लिए दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि खराब सड़कें आम लोगों, मरीजों, बुजुर्गों और स्कूली बच्चों के लिए गंभीर समस्या बन चुकी है। उन्होंने सरकार और लोक निर्माण विभाग से जल्द सड़क की स्थायी मरम्मत कराने की मांग करते हुए कहा कि केवल आश्वासन देने के बजाय जमीनी स्तर पर कार्य किया जाए, ताकि लोगों को सुरक्षित और सुगम यातायात की सुविधा मिल सके और भविष्य में किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके। देखिए, आपके माध्यम से मैं पहले भी कई बार जो है स्कॉट टू रोड का मुद्दा जो है वो उठा चुका हूँ, पर जो सरकार है, जो पीडब्ल्यूडी विभाग है, उनके कानों पर जू भी नहीं रेंग रही। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे को कहीं ना कहीं पे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि सरकार जो है वो कहीं ना कहीं पर किसी बड़ी दुर्घटना होने का इंतजार कर रही है। हमारे माननीय मंत्री जी भी आए थे, विक्रमादित्य जी। आगे आधे लोग वहाँ पे पहले प्रशासन के नहीं पहुँचे, उनके डिपार्टमेंट के ही नहीं पहुँचे, बाकी तो छोड़ो। उसके बाद जो पहुँचे उनको बेचारों को कुछ पता नहीं था। फिलहाल जिस दिन आना था उन्होंने पहले बता दिया था कि मैं आऊँगा, आगे यहाँ पे देखूंगा, और जब आना था उससे एक दिन पहले वहाँ पे मिट्टी बिछा दी। बीजेपी ने, हमारे मंडल ने अपने अलग लेवल पे भी उस पर प्रोटेस्ट करा। उस तो भी हाँ जी, माननीय मंत्री जी थे सोलन के, हम करेंगे, पर कहीं ना कहीं पर कुछ भी इसमें आउटपुट नहीं निकला। जनता जो है वो परेशान हो रही है, और कहीं ना कहीं पर मैं ये कह सकता हूँ कि जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, वो कहीं ना बहुत ही ज़्यादा बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रही है। देखिए, हर एक वर्ग, जिसमें हर एक वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं पर परेशान तो है ही है रोड को लेकर। रोड जो है, सड़क एक बड़ी ही बेसिक नेसेसिटी है हर एक वर्ग के लिए, चाहे वो बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, पेशेंट है, कोई भी है, वो जो है सड़क एक बहुत ही बेसिक नेसेसिटी है। और आप मजेदार बात देखिए कि नेशनल हाईवे से 100 मीटर के दायरे के अंदर ये सड़क खराब है, फिर और उसके बावजूद भी, और जहाँ से इसको हम सोलन का मुख्य द्वार कह सकते हैं, मुख्य द्वार से आते हुए भी 100 मीटर के दायरे में सड़क के इतने बुरे हाल। अरे वहाँ पे इतनी आबादी है, इतने गांव है, यहाँ हमारे यहाँ से आना है, लोकल रास्ते बिलासपुर को रास्ता जा रहा है, अर्की कुनिहार को रास्ता जा रहा है, बहुत सारे क्षेत्र वहाँ से जुड़ते हैं, बहुत सारी विधानसभाएं जुड़ती है, हिमाचल के 2-3 जिला जुड़ते हैं उस एरिए से। उसके बावजूद भी सरकार जो अपनी नाकामी कर रही है वो बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मेरा आग्रह रहेगा आपके माध्यम से कि इसको जल्द से जल्द ठीक करा जाए। जैसे अभी आने वाले समय में आप देख सकते हैं, बारिश की दिक्कत है, बारिश से खड्डे में पानी भर रहा है, दो पहिया वाहन है, स्कूटी है, बाइक है, मोटरसाइकिल है, सबके एक्सीडेंट हो रहे हैं, और बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता है। और किसी के भी घर के किसी भी सदस्य को लगे दुख, देखो जी, सबको बराबर का होता है। इसलिए सरकार से मेरा आज्ञा है कि इसको जल्द से जल्द ठीक करें। देखो, आश्वासन तो अभी तक सरकार दे ही रही है, और मैं ऐसा चाहूँगा, हमारे चाहने से क्या है, सरकार से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कहीं ना कहीं पर जो है ये जो आश्वासन आप दे रहे हो, इस आश्वासन को बंद करिए, और जो सड़क के हाल हुए हैं उस सड़क को जल्द से जल्द ठीक करिए, ताकि आने वाले समय में सुचारू रूप से जो है चीजें चल पाए। Rising from the Himalayas, a university for the new India driven by innovation. From cutting-edge research to leading startups, Shoolini students learn to shape the future. Shoolini University. Apply now.